हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डी स्टडी 98 में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम साइंस में जूनियर शिक्षक भर्ती के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसी में आज हम करेंगे जो हमारा चैप्टर है सूक्ष्म जीव एवं उनका वर्गीकरण। इसके हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट पार्ट में इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। और अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, कर लेते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले हम जानेंगे कि सूक्ष्म जीव होते क्या हैं। हमारे सूक्ष्म जीव होते क्या हैं? तो सूक्ष्म जीव क्या हैं? हमारे ऐसे छोटे छोटे जीव जिन्हें हम सामान्यतः आँखों से नहीं देख सकते, वो क्या कहलाते हैं? हमारे सूक्ष्म जीव। इन्हें देखने के लिए एक विशेष यंत्र की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी। क्या कहते हैं? हमारे सूक्ष्मदर्शी। जो हमारा जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी, तो सबसे पहले जो हुआ था वो सूक्ष्म जीवों का ही विकास हुआ था। सबसे पहले सूक्ष्म जीवों का ही विकास हुआ था। जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं वो एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय हो सकते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय हो सकते हैं। अब देख लेंगे हम इनका वर्गीकरण। तो जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सूक्ष्म जीव को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? कोशिकीय और अकोशिकीय। कौन कौन से? हमारे कोशिकीय और अकोशिकीय। कोशिकीय में भी टू पार्ट हैं हमारे। कौन कौन से के हैं? तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय में कौन कौन आते हैं? हमारे जीवाणु, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल। जीवाणु, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल आते हैं हमारे एक कोशिकीय में। और जो हमारे कवक और कुछ शैवाल हैं जैसे कि नीलहरित शैवाल, वो आते हैं हमारे बहुकोशिकीय में। और जो हमारा विषाणु होता है वो होता है हमारा अकोशिकीय। कैसा? हमारा अकोशिकीय। तो फ्रेंड्स, अभी तो हमने इनका वर्गीकरण देखा, अब हम इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ लेंगे जीवाणु के बारे में। तो जीवाणु क्या होते हैं? हमारे हरित लवक रहित। कैसे? हमारे हरित लवक रहित एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय भी हो सकते हैं या फिर बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं। कैसे? हमारे हरित लवक रहित एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं। जो इनकी कोशिका भित्ति होती है वो कैसी होती है? जीवाणुओं की हमारी इनकी कोशिका भित्ति मोटी तथा काइटिन की बनी होती है। जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है मोटी तथा काइटिन की बनी होती है। जीवाणु में हमारा केंद्रक का अभाव होता है। केंद्रक का अभाव होता है। जो इनमें जनन होता है वो किसके द्वारा होता है? मुख्यतः विखंडन के द्वारा। जनन क्रिया जो होती है विखंडन के द्वारा होती है। और जो हमारा जीवाणुओं का अध्ययन है उसे हम क्या कहते हैं? जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी। ये तो था हमारा जीवाणु के बारे में। अब देख लेंगे हम विषाणु। तो विषाणु या वायरस के बारे में। तो जो हमारा विषाणु था उसकी खोज की थी हमारी वैज्ञानिक थे एक रूस के इवानोवस्की। किसने? हमारी इवानोवस्की ने कब की थी? तो 1892 में। विषाणु की खोज जो हमारे एक रूस के वैज्ञानिक थे इवानोवस्की, उन्होंने की थी 1892 में। जो हमारे विषाणु हैं वो अति सूक्ष्म, अकोशिकीय और परजीवी होते हैं। अति सूक्ष्म, अकोशिकीय और परजीवी होते हैं। ये जो होते हैं हमारे परपोषी के अंदर जनन करते हैं। परपोषी के अंदर जनन करते हैं। और इनमें जो जनन होता है वो किसके द्वारा होता है? प्राय गुणन द्वारा। किसके द्वारा? हमारा गुणन के द्वारा। जो जीवाणु में जनन होता है वो होता है मुख्यतः विखंडन के द्वारा। और जो विषाणु में होता है हमारा वो होता है मुख्यतः गुणन के द्वारा। जो हमारे विषाणु हैं उन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। देख लिए हमने ये विषाणु के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब देख लेंगे हम कवक के बारे में। किसके? हमारे कवक के बारे में। तो जो हमारा कवक है
जो कवक है इसको हम फफूंद भी कहते हैं या फंगी। तो ये क्या है, हमारा जीवों का एक विशाल समुदाय है जिसे प्राय वनस्पतियों में वर्गीकृत किया जाता है। जीवों का एक विशाल समुदाय है जिसे प्राय वनस्पतियों में वर्गीकृत किया जाता है। ये जो होते हैं हमारे कैसे होते हैं, पर्णहरित विहीन। कैसे, हमारे पर्णहरित विहीन। और ये जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, क्योंकि इनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता, इसलिए ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। ये विविधपोषी होते हैं। कैसे, हमारे विविधपोषी होते हैं। इनमें जो प्रजनन होता है वो किसके द्वारा होता है, हमारा बीजाणुओं के द्वारा। जो हमारा कवक में प्रजनन होता है वो बीजाणुओं के द्वारा होता है। जो हमारा विषाणु था उनमें कैसा होता है, गुणन के द्वारा। और जो हमारा जीवाणु था उनमें किसके द्वारा होता है, तो विखंडन के द्वारा। जो हमारे ये होते हैं कवक, इनमें जो संचित भोजन है वो किसके रूप में रहता है, हमारा ग्लाइकोजन के रूप में। जो संचित भोजन है वो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। और इनकी जो कोशिका भित्ति है वो भी काइटिन की बनी होती है। कोशिका भित्ति हमारी काइटिन की बनी होती है। और जो हमारा कवक का अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं हम, माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन हमारा माइकोलॉजी कहलाता है। इसके बाद हम देख लेंगे शैवाल के बारे में। तो जो हमारे शैवाल हैं वो पादप जगत के अंतर्गत सबसे सरल जीव हैं। शैवाल पादप जगत के अंतर्गत सबसे सरल जीव हैं। ये हरित लवक युक्त होते हैं। ये संवहन ऊतक रहित, इनमें हरित लवक पाया जाता है और संवहन ऊतक नहीं पाए जाते। और ये क्या होते हैं, हमारे स्वयपोषी होते हैं। कैसे, हमारे स्वयपोषी होते हैं। जो इनकी कोशिका भित्ति है वो किससे बनी होती है, तो वो बनी होती है हमारी सेल्यूलोज से। इनकी कोशिका भित्ति जो है हमारी सेल्यूलोज से बनी होती है। और जो हमारा इनमें भोजन रहता है वो मंड के रूप में रहता है। किसके, हमारा मंड के रूप में रहता है। और जो हम इनमें प्रजनन के लिए क्या पाया जाता है, फ्लोजीला पाए जाते हैं। इनमें प्रजनन के लिए हमारे फ्लोजीला पाए जाते हैं। इसके बाद देख लेंगे हम प्रोटोजोआ के बारे में। तो जो हमारे प्रोटोजोआ होते हैं वो क्या हैं, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सूक्ष्मजीव होते हैं। एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक सूक्ष्मजीव होते हैं। जो हमारे प्रोटोजोआ होते हैं उनमें श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता। श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता तथा ये ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। किसके द्वारा, हमारे ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इनमें पाचन के लिए क्या होता है, खाद्य रिक्तिका पाई जाती हैं। पाचन के लिए खाद्य रिक्तिका पाई जाती हैं और उत्सर्जन के लिए संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती हैं। पाचन के लिए खाद्य रिक्तिका और उत्सर्जन के लिए संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती हैं। अब हम देख लेंगे कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं जबकि कुछ हानिकारक होते हैं। तो हम देख लेंगे जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं कौन से हमारे लाभदायक हैं और कौन से हानिकारक, कुछ उनके बारे में पढ़ लेंगे और देख लेंगे जो हमारे हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं उनके कारण कौन से रोग होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेंगे लाभदायक सूक्ष्म जीव। तो लाभदायक में जैसे कि हमारा हो गया लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या है, हमारा ये जीवाणु है और इसका उपयोग क्या होता है, मतलब ये हमारे लिए कैसे लाभकारी है, तो ये दूध से दही के निर्माण में सहायता करता है। दूध से दही के निर्माण में लैक्टोबैसिलस जीवाणु सहायता करता है। राइजोबियम है इसके बाद हमारा, वो भी क्या है, जीवाणु। तो राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा भूमि की उर्वरता बढ़ाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा भूमि की उर्वरता बढ़ाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम वो क्या है, हमारा कवक है। जो हमारा पेनिसिलिन होता है प्रतिजैविक, उसके निर्माण में इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमारा यीस्ट है। तो यीस्ट जो है वो भी हमारा कवक है और इसका जो प्रयोग होता है वो ब्रेड, अल्कोहल और बियर के निर्माण में किया जाता है। ब्रेड, अल्कोहल और बियर के निर्माण में किया जाता है। इसके बाद है हमारा लेमिनेरिया। इसके बाद है हमारा लेमिनेरिया, क्या है, हमारा शैवाल। और इसका प्रयोग जो होता है वो होता है आयोडीन प्राप्त करने में। क्या, हमारा आयोडीन प्राप्त करने में। इसके बाद है हमारा क्लोरेला, वो भी शैवाल है। और क्लोरेला का जो प्रयोग होता है वो क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक प्राप्त करने में किया जाता है। इसके बाद हम देख लेंगे हानिकारक सूक्ष्मजीव। तो हमारा सबसे पहले हो जाता है
क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम ये क्या है, हमारा जीवाणु है और भोजन को जहरीला बना देता है, भोजन को खराब कर देता है। कौन सा, हमारा क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम। इसके बाद है नेक्स्ट क्लोस्ट्रीडियम चावेई। क्लोस्ट्रीडियम चावेई ये भी हमारा जीवाणु है और जानवरों में जो काला पैर रोग होता है वो इसी के कारण होता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा विब्रियो कोलरी। क्या है हमारा, विब्रियो कोलरी ये भी क्या है, हमारा जीवाणु है और जो हमारा मनुष्य में हैजा रोग होता है, कौन सा रोग, हमारा हैजा रोग, वो इसी के कारण होता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंटेरोवायरस। इंटेरोवायरस ये क्या है, हमारा विषाणु, इसके कारण होता है हमारा पोलियो रोग। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा लीजा वायरस या फिर रेबीज। तो ये भी क्या है, हमारा विषाणु है और इसके कारण क्या होती है, रेबीज नामक बीमारी। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम। तो ये क्या है, हमारा प्रोटोजोआ और इसके कारण होता है मलेरिया नामक रोग। नेक्स्ट है हमारा लीशमैनिया डोनोवानी। लीशमैनिया डोनोवानी ये क्या है, प्रोटोजोआ और इसके कारण क्या होता है, हमारा कालाजार नामक बीमारी होती है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल की सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।